तो अपनी संतान को संपत्ति का बंटवारा किया। हम लोग सब ब्रह्मा की संतान है, ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा, चारों सगे भाई हैं, चारों सगे भाई हैं, एक ही माई बाप हैं चारों के, अलग अलग नहीं है, एक ही है चारों के माई बाप, लेकिन सबकी महिमा अलग अलग है। स्थान के अनुकूल, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, स्थान की महत्ता है, स्थान की। तो ब्राह्मण मुखम आसीद, मुख से प्रकट हुआ विराट पुरुष के, क्षत्रिय बाहुराजन्य कृतः, भुजाओं से, और उदर क्षेत्र से, जघन स्थल के मध्य से वैश्य का प्राकट्य हुआ। पद्भ्यग्वं, भगवान विराट पुरुष नारायण के कोमल कमलवत चरण से यहाँ से गंगा का प्राकट्य हुआ, वहीं से चतुर्थ वर्ण सबसे कनिष्ठ पुत्र नारायण के शूद्र का प्राकट्य हुआ, जिसको आज की भाषा में दलित कहते हैं, नेता लोग नाम दे दिए हैं, और गांधी हरिजन कहते थे, लेकिन हमारे यहाँ वेद में, शास्त्र में उनको शूद्र प्रमाण है, वेद में जिनकी चर्चा है। वेद में दलित का प्रमाण नहीं है, शास्त्र का हरिजन में प्रमाण नहीं है, जाति सूचक नहीं है, भक्ति भाव सूचक है हरिजन शब्द। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हाँ लिखा है रामायण में। तो शास्त्र कहता है चारों भाई आपस में बहुत प्रेम करते हैं। रामायण में भी लिखा है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चारों परस्पर प्रीति करते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए आचरण करते हैं, और चारों के ऊपर शक्ति की कृपा है। तो जब बंटवारा हुआ संपत्ति का, तब बंटवारा में जैसे एक प्लाट है, एक जमीन है, एक खेत है, उसका दो खंड किया गया, आधे आधे। जब आधे आधे खंड हुआ तो आधे में तीन भाई को दिया गया संपत्ति, पूरी संपत्ति का आधा भाग तीन भाइयों को दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इनका नाम रखा द्विजाति। और आधे संपत्ति में अकेले एक भाई को हिस्सा दिया गया, उसका नाम है एक जातीय। एक जातीय को सारी आधी संपत्ति, और आधे में तीन भाई को। ये है सृष्टि का बंटवारा, ये शास्त्र प्रमाण है। जहां सृष्टि खंड वर्णन है, जहां सृष्टि का क्रमिक विकास, इसको कोई बोलता ही नहीं है, क्योंकि कठिन विषय है, कठिन सब्जेक्ट है, तो कौन इसमें हाथ लगाए, कौन क्या करे। इसलिए कहा कि ये एक भाई को आधा पूरा और तीन भाई को आधा। तो कहां पर पक्षपात किया भगवान ने, या धर्मशास्त्र में कहां पक्षपात है, कहां पर आधे में दे दिया पूरा का पूरा। अब ब्राह्मणों ने इतना ऊंचा पद दिया छोटे भाई को, अपने सबसे कनिष्ठ भाई जिसका नाम शूद्र है, उसको सर्वोपरि स्थान दिया, सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। क्या स्थान दिया कि हमारे यहाँ कोई भी शुभ कर्म होता है, कोई भी शुभ कर्म होता है तो पैर में महावर रंग लगाती हैं माताएं, भाई लोग भी रंग लगवाते हैं, लगाते हैं। कोई कथा वार्ता, पूजा पाठ, मंत्री पूजा, शादी ब्याह इत्यादि में रंग लगाते हैं, पैर में महावर कहते हैं। तो रंग कौन लगाता है, बहू के भी और पुरुष के भी। कोई ब्यूटी पार्लर वाली तो आती नहीं रंग लगाने, नाउन लगाती है, नाउन। नाई की पत्नी को नाउन कहते हैं। जहां गंगा वहां जाऊ, जहां पंडित वहां नाऊ। हाँ, नाऊ पंडित की जोड़ है। नाऊ हमारे यहाँ विश्वास पात्र माना गया है। पहले राजा रजवाड़ा की राजकुमारी लड़कियों का विवाह 90 फीट कई के आता था। जहां पर घरवर अच्छा देखो तहां पर टीका देव चढ़ाई, आल्हा में गाया जाता था पहले, आल्हा खंड में। तो जहां घरवर अच्छा दिखाए वहां पर टीका माने तिलक चढ़ाई दे, नाऊ पंडित जाय के राजा अपनी बेटी का कन्यादान वहां कर देते थे, इतना विश्वास पात्र। तो जहां पंडित वहां नाऊ,
पंडित का स्थान अगर मंडप में है, जग मंडप में है, विवाह मंडप में है, तो वहां नाव भी बैठेगा, मंडप में उसका स्थान है। कहां परहेज है, नाम लगाती है रंग। सज्जनों, इसको कितना परम पवित्र पुनीत माना। अरे कल आपको बताया मैं, सिंदूर दान जब होता है तो पहले सिंदूर दान कोई ब्राह्मण मंत्र से या दूल्हा नहीं लगाता, पहले रज की धोबिन माता आती है। धोबिन का श्रृंगार इतना पवित्र होता है, उसका श्रृंगार अगर लग जाएगा तो उसके श्रृंगार को कोई खतरा नहीं होगा। इतना ऊंचा स्थान उसको प्रदान कर दिया। कितना ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्राह्मण हो, वेद मंत्र का परिज्ञाता हो, वेद मंत्र बोलने वाला हो, लेकिन जब पैदा होता है तो उसके मुख में जो कहा गजार होता है, उसके मुख के आवाज को निकालने के लिए सबसे पहले चमारिन माता मुंह में हाथ डालती है, तब गले से कंठ से गले से आवाज प्रस्फुटित होती है, तब आवाज रोने की आती है, तब फिर वो पढ़ता है, वेद मंत्र आदि का उच्चारण करता है, क्योंकि इनका हाथ पवित्र शुभ माना गया है, रजकी का सिंदूर शुभ माना गया है, नाउन के हाथ का लगा रंग शुभ माना गया है। तो इतना पवित्र पवित्र महत्वपूर्ण स्थान पर इनको सम्मान दिया गया है। इसको जाने, इसको समझाए, इसको कोई बताए। सामाजिक संगठन के लिए शास्त्र में तो अनंत प्रमाण है, नेताओं को इस विषय का ज्ञान नहीं है, और आजकल पंडित और महाराज भी नहीं जान पाते, क्योंकि अध्ययन का अभाव है। इसलिए अध्ययनम तब अध्यापनम चैव यजनम तब याजनम तथा। खूब अध्ययन किया, रात दिन अध्ययन करा, और आज अध्ययन हो ही नहीं रहा है। अध्ययन जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो समाज को क्या बताएंगे। इसलिए भजन का, संगीत का, बाजा गाजा का सिस्टम चालू हो गया है कि जनता को ओंधे रहा उहीमा, और बाजा गाजा में नचाए कुदाए रहा, और टाइमों पास हो जाए, और ना होगा कि भागवत हो जाए। हाँ, भागवत इसलिए पहले होती थी, कथा इसलिए पहले होती है कि सामाजिक कहीं विषमता आ गई, सामाजिक विसंगति हो गई, समाज में कहीं कोई विभाजन हो रहा है, समाज में कहीं संगठन की कमी आ रही है, तो महापुरुषों के द्वारा सत्संग किया जाता था, समाज का हर वर्ग आता था, और सबकी महिमा का गुणगान होता था, और सबके पारस्परिक प्रेम की चर्चा होती थी, तो सब एकजुट रहते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। देखिए आज अभाव हो गया, जानकारी नहीं, चर्चा नहीं इन विषयों का। तो बात चल रही है भगवती के महत्ता की, उसके गुणवत्ता की। तो द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक, अद्वैत के भगवान आदिशंकर और द्वैत के भगवान रामानुजाचार्य जी, दोनों का प्राकट्य है। भगवान शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ केरल कलाडी में, और भगवान रामानुजाचार्य का प्राकट्य तमिलनाडु में तिरुवनंतपुरम में हुआ। तो इसलिए रामानुजाचार्य, एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है श्रीरंगम, उसका श्रीरंगम नाम है, दक्षिण भारत में है श्रीरंगम। उसको त्रिचनापल्ली भी कहते हैं, वर्तमान में नाम बदल के त्रिचनापल्ली, अब तो शॉर्टकट में उसको तिरुचि कहते हैं, तिरुचि। तो तिरुचि में, त्रिचनापल्ली में श्रीरंगम का स्थान है। वो वहां विभीषण का विग्रह है, वहां विभीषण नित्य पूजन करने आते हैं भगवान का। वहां भगवान शेष सैया पर लेटे हैं, नारायण विष्णु का विग्रह है, शेषनाग बने हैं, सैया पर चतुर्भुज नारायण है, लक्ष्मी चरण दाब रही हैं। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य भगवान के विग्रह में अंदर स्थान, मंदिर, पूजा स्थल पर गए। हम भी दक्षिण भारत जा रहे थे, दक्षिण भारत, तो वहां गए तो बड़ी भीड़ थी, लगे दर्शन न होई।